बुद्धाय दोस्तों। सुबह का शांत समय था। जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पत्तियों की मधुर आवाज, पंछियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। वह एक गांव की ओर जा रहे थे जहां लोग उसके जीवन की शिक्षा सुनना चाहते थे। जब वह उस गांव में पहुंचे तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई बुद्ध के दर्शन करना चाहता था, उनके अमृत वचनों को सुनना चाहता था। बुद्ध एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और लोगों को उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बोझ धन नहीं होता, सबसे बड़ा बोझ होता है अहंकार। भीड़ में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उसी भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे बुद्ध की बातें पसंद नहीं आ रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था। उसका नाम था धनपाल। वह उस गांव का सबसे अमीर व्यापारी था। उसके पास बहुत धन दौलत, बड़ी हवेली और कई नौकर चाकर थे। उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। वह अचानक उठकर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, तुम कहते हो कि अहंकार बुरा है, लेकिन अगर मेरे पास धन नहीं है, अगर मेरे पास धन है और मैं मेहनत से अमीर बना हूं तो मुझे उस पर गर्व क्यों नहीं होना चाहिए। भीड़ में हलचल होने लगी, कानाफूसी होने लगी। सब लोग सोचने लगे कि बुद्ध क्या जवाब देंगे। बुद्ध शांत थे। उन्होंने पास रखा एक मिट्टी का घड़ा उठाया। फिर उन्होंने धनपाल से पूछा, बताओ यह घड़ा किस काम का आता है, किस काम में आता है। धनपाल बोला, इसमें पानी भरने के लिए। बुद्ध ने पूछा, अगर यह घड़ा पूरी तरह से भरा हो तो क्या इसमें और पानी भरा जा सकता है। धनपाल ने कहा, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति का मन अहंकार से भरा होता है उसके अंदर ज्ञान नहीं भर सकता। भीड़ में बैठे लोग धीरे धीरे सिर हिलाने लगे। कानाफूसी बंद हो गई। धनपाल थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी बाकी था और फिर बोला, लेकिन मैं तो पहले से बहुत कुछ जानता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सच में सब कुछ जानते हो तो तुम्हें सीखने की जरूरत ही क्यों महसूस हो रही है। यह सुनकर कुछ लोग हल्के से फुफाने लगे, फिर मुस्कुरा दिए। धनपाल को थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन वह अभी भी चुप नहीं हुआ। वह फिर बोला, अगर धन और सफलता गलत नहीं है तो फिर अहंकार बुरा क्यों है। बुद्ध ने पास खड़े एक बच्चे को बुलाया। उन्होंने बच्चे से कहा, बेटा यह घड़ा उठाकर थोड़ी दूर तक लेकर चलो। घड़ा खाली था, इसीलिए बच्चा आसानी से उसे उठा करके चलने लगा। फिर बुद्ध ने उसी घड़े में पानी भर दिया। अब उन्होंने बच्चे से कहा, अब इसे उठाकर चलो। बच्चा कुछ कदम चला, लेकिन फिर बोला, भंते यह बहुत भारी है,
हम इसे लेकर और ज्यादा नहीं चल सकते। बुद्ध ने लोगों की तरफ देखकर कहा, जैसे यह घड़ा पानी से भरकर भारी हो गया, वैसे ही मनुष्य का मन अहंकार से भरकर भारी हो जाता है। और उन्होंने कहा, अहंकार मन को इतना भारी बना देता है कि व्यक्ति खुश रहना भी भूल जाता है। भीड़ पूरी तरह से शांत थी। अब धनपाल की आंखों में सोच दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने उसकी तरफ देखकर कहा, धन होना बुरा नहीं है, धन होना बुरा नहीं है, लेकिन धन के कारण दूसरों को छोटा समझना यही अहंकार है। धनपाल अब धीरे धीरे समझने लगा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, तो फिर सच्ची महानता क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्ची महानता यह है कि तुम जितने बड़े बनो उतने ही विनम्र बनो। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो उस पेड़ को, जब उस पर फल आते हैं तो उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। भीड़ में बैठे लोग यह बात सुनकर प्रभावित हो गए। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति सच में महान होता है, जो व्यक्ति सच में महान होता है वह हमेशा विनम्र रहता है। अब धनपाल पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर बुद्ध के सामने सिर झुका दिया, जिसका सिर कभी गांव के सामने नहीं झुका था। उसकी आवाज धीमी थी, भंते, आज तक मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, लेकिन आज समझ में आ गया कि मेरा मन अहंकार से भरा हुआ था। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब मनुष्य अपनी गलती समझ लेता है, उसी क्षण से उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है। उस दिन के बाद धनपाल का व्यवहार बदल गया। वह पहले की तरह घमंडी नहीं रहा। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। और गांव के लोग अक्सर कहते हैं, धनपाल अमीर तो पहले भी था, धनपाल अमीर तो पहले भी था, लेकिन इंसान वह आज बना है, इंसान वह आज बना है। दोस्तों, इस कहानी की पूरी सीख क्या है? अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। वह दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा समझने लगता है। लेकिन सच्ची महानता हमेशा विनम्रता में होती है। जितना बड़ा बनो उतना ही झुकना सीखो, जितना बड़ा बनो उतना ही झुकना सीखो। कभी दुख नहीं आएगा। सुखी जीवन का सबसे सरल और आसान रास्ता है। इस छोटे से उपदेश से आपको क्या सीख मिली? क्या आपको लगता है कि यह उपदेश हर घर तक जाना चाहिए? तो दोस्तों, इसे जरूर शेयर करें। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमो बुद्धाय दोस्तों।